श्री राम दोस्तों, राधे राधे। तो मैं आपके लिए एक और वीडियो नवरात्रि के लेके हाजिर हूँ। तो सभी त्योहारों में से एक प्रमुख त्यौहार है हमारी नवरात्रि। नवरात्रि हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। भक्तों, इसके बाद की 9 रातों में माता रानी के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा और माँ कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी माता, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की विशेष पूजा और अर्चना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इन 9 दिनों में माँ दुर्गा से जुड़ी सभी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। इसलिए इन दिनों में माँ दुर्गा की संपूर्ण विधि विधान से पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्तों, 5 महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। माता रानी ऐसी महिलाओं से कभी खुश नहीं होती और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है। इसका असर पूरे परिवार पर बना रहता है। इसलिए आप जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी नवरात्रि पर व्रत रख लिया है तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जान लें, कहीं आप इन 7 महिलाओं में से तो नहीं है। भक्तों, इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। ना एक भी दिन कम, ना एक भी दिन ज़्यादा, पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। माँ भगवती की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। करना पड़ेगा दोस्तों, इस बार नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है। घर में सुख, समृद्धि, धन दौलत और शांति प्रदान करती है तथा घर से गरीबी और दरिद्रता का नाश करती है। घर में माता रानी का आगमन होता है तो लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को ना रखें तो अच्छा है, नहीं तो आप माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं उन्हें नवरात्र के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। आपके पति पर संकट आ सकता है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि नवरात्रि का व्रत शास्त्रों के अनुसार अगर आप किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर करते हैं तो वह घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवी देवताओं का मजाक ही नहीं बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। तो माँ भगवती ऐसे लोगों से कभी भी प्रसन्न नहीं होती बल्कि उनको बर्बाद कर देती हैं। माँ दुर्गा तभी प्रसन्न होते हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकार कर पूजा पाठ और शास्त्रों का पालन करें। भक्तों, नंबर 2, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार जो महिला शादीशुदा या पुरुष तलाकशुदा हैं, ऐसे में अगर पति पत्नी में अनबन होते हैं तो वो लोग नवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा कभी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन, इसके बंधन में आजीवन रहना होता है, लेकिन अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता, बल्कि माता रानी तब प्रसन्न होती है जब बंधन में हो। खास तौर पर अगर पत्नी पत्नी अगर साथ में व्रत रखे तो माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं और बहुत ही शुभ वरदान देती हैं। भक्तों, ऐसे में माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं, इसलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, ना कि अलग अलग। भक्तों, नंबर 3, चरित्रहीन महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह पर मुँह मारते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब यह मैल भी नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। नंबर 4, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में माता रानी कभी नहीं आती हैं। और व्रत में पूजा पाठ करना भी जुबान से अधिक मीठे बोलें तो ज़्यादा कड़वी बोली माता सरस्वती का अपमान होता है, तो आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। नंबर 5, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पे शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द हो तो आप इस व्रत को कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। नंबर 6, मासिक धर्म में भूल कर भी इस व्रत को नहीं रखें, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं मैले हो जाते हैं, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 7,
जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं वे व्रत ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाओं का पूजा माँ दुर्गा कभी स्वीकार नहीं करती हैं, बल्कि घोर पाप लगता है। भक्तों, नवरात्रि आ चुकी है, तो ऐसे में यह चीज़ घर में लाने से माता रानी खुशी खुशी अपने घर में चली जाती हैं। इस चीज़ को घर लाने से माता रानी अवश्य प्रसन्न होती हैं। यही चीज़ नवरात्रों पर घर लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं भक्तों, नंबर 1, 16 श्रृंगार का सामान नवरात्रि के दौरान घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसे घर में बने मंदिर में रखने से जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है और माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। पूरे वर्ष माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि के दिनों में 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में होना माना जाता है। आप जिस जगह पर घर में माता की आसन बिछा रहे हैं जगह पर 16 श्रृंगार का सामान रख दे। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। मित्रों, नंबर 2, सोना, चांदी या तांबे के सिक्के जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार सोने, चांदी या तांबे के से बनी किसी भी धातु को खास तौर पे नवरात्र के 9 दिनों में पूरे 9 दिनों तक घर के एक मंदिर में रखने से बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्र के दिनों में सोना, चांदी, तांबे घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए सोना, चांदी या तांबे के सिक्के माता रानी के पास अवश्य रखें। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। भक्तों, नंबर 3, शंख और गंगा जल। धर्मशास्त्रों के अनुसार नवरात्रों के अवसर पर शंख घर में जरूर लेकर आएं। माना जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंख नहीं रखा होता वहाँ पर देवी देवता कभी भी वास नहीं करते। शंख का सनातन धर्म में बहुत बड़ा ही महत्व होता है। नियमित शंख को बजाने पर कई गुना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और नकारात्मकता ऊर्जा को नष्ट करती है। धन की देवी माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। वहीं धर्मशास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगा जल नहीं होता तो वह घर अपवित्र माना जाता है। गंगा जल मंदिर में अवश्य रखा होना चाहिए। यदि आप घर के गंगा जल लाने में असमर्थ हैं तो आप आसपास किसी पवित्र स्थान, किसी तीर्थ स्थान का पानी लाकर घर में रखें। भक्तों, नवरात्रि में माँ सरस्वती का प्रिय मोर पंख घर लाकर घर के मंदिर में रखने से कई सारे फायदे हैं। खास तौर से नवरात्रि के दिनों में मंदिर में मोर पंख जरूर रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। भक्तों, अब बात करते हैं माता रानी को नवरात्रि में कौन सी चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। तो भक्तों, भूल कर भी माता रानी को यह चीज़ें कभी भी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी ज़िंदगी बर्बाद रहोगे। ज़िंदगी भर रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। भक्तों, नंबर 1, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन का वो माना गया है, सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल कहा जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है, जिसे हम सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि दी जाती है। माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल का इस्तेमाल करते हैं। कुछ गलतियां कर बैठते हैं। भक्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक जटा वाला, दूसरा सूखा जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही अर्पित करें। कलश स्थापना में साबुत नारियल होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्र का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश स्थापना करते समय जटा वाला और पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। ध्यान रखें कि कलश पे आप सदैव नारियल को लेटा कर ही रखना चाहिए। नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर आप कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है तो सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूल कर भी ना तोड़ें, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है, यानी कि नारियल में बीज होता है और स्त्रियां बीज रूप में शिशु को जन्म देती हैं। इसलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। भक्तों, नंबर 2,
लौंग हम सभी माता रानी की पूजा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को कुछ भी सामग्री अर्पित करें तो उसके साथ में लौंग अवश्य अर्पित करने चाहिए। नंबर 3, तुलसी के पत्ते। भक्तों, नवरात्रि में माता रानी को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दूर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। नवरात्र में आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूल कर भी तुलसी के पत्ते या दूर्वा अर्पित ना करें। माता रानी सफ़ेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सफ़ेद लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय हैं। भक्तों, खासकर माता रानी को गुलाब और कमल के फूल अति प्रिय हैं। मित्रों, इस गलतियों से होती है घर में धन की कमी। अगर आप उन लोगों में हैं जो ज़िंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हालांकि इस सब के बावजूद भी आपके जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो वास्तु की कुछ गलतियां इसका कारण हो सकती हैं। तो चलिए हम आपको कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के वास्तु में जरा से भी कमी रह जाए तो यह सभी सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। कभी अचानक धन की हानि होती है, तो कभी बने बनाए कार्य बिगड़ने लगते हैं या फिर कोई बीमारी पड़ने लगता है। कितना भी धन आ जाए दिखता ही नहीं है। लगातार मेहनत करने के बाद भी अगर इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है, अगर आप घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो इससे आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको तुरंत नीचे दी गई जानकारी आप आगे ज़रूर करें। भक्तों, कई महिलाएं तो ऐसी भी होती हैं कि अपने गहने पसंद नहीं आती तो दूसरी महिला के गहने की शैली और बनावट पसंद आती, जिसके कारण महिलाएं अपने गहने पहनने के लिए एक दूसरे से बदलाव कर लेते। परंतु दोस्तों, ऐसा करना मतलब कि आप से माँ लक्ष्मी जी को रुष्ट कर रहे हैं, तो घर से बाहर भेजने की तैयारी करें, क्योंकि आभूषण या गहने महालक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और आपको अपने गहने ही आपको ही पहनने चाहिए। किसी भी दूसरे के गहने नहीं पहनने चाहिए। दूसरी चीज़ें, झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू सफाई के लिए काम आता है। हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। उसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए अपने घर में झाड़ू कभी भी किसी से उधार में या उपयोग में के लिए ना दें। अगर झाड़ू खराब हुई है तो उसे किसी प्रवाह जल में बहा दें, लेकिन उसे किसी को उधार में ना दें, कचरे में ना फेंकें, क्योंकि अगर आपके घर में झाड़ू कोई दूसरा उपयोग करता है तो इसका असर आपके घर की सुख शांति पर पड़ता है। इसके साथ यह भी बात ध्यान में रखें कि दूसरों के घर की झाड़ू का आप अपने घर में कभी भी प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। आपको हमेशा झाड़ू को छिपा कर रखना चाहिए। ऐसे जगह में रखें जिससे बाहर से आने वाले व्यक्ति की नज़र इस पे ना पड़ पाए। आप झाड़ू को खुली जगह पे रखते हैं तो घर में वास्तु दोष लग सकता है। इसके साथ ही आपको टूटी हुई झाड़ू को भी घर से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए, लेकिन आपको इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि कभी भी झाड़ू को बिस्तर के नीचे नहीं रखना चाहिए और इसे किचन में भी नहीं रखना चाहिए। इससे आपके परिवार के लोगों के बीच लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू पर कभी भी पैर नहीं लगना चाहिए। यदि आप झाड़ू को पैर लगाते हैं तो यह माता लक्ष्मी का अपमान करने के समान होता है। झाड़ू को पैर लगाने से घर में वास्तु दोष हो सकता है, आपको आर्थिक हानि भी हो सकती है। अगर आप घर में झाड़ू रखती हैं तो इसे सही वास्तु नियमों के बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहे और घर में खुशहाली आए। कभी भी आपको घर में किसी व्यक्ति के घर के बाहर निकलते ही आपको झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे बाहर जाने वाले व्यक्ति को अपने ऊपर कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। तो दोस्तों, यही नहीं, आपके घर में नई बहू का आगमन हो या बेटियां घर से ससुराल जा रही हों, तब भी आपको तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर की लक्ष्मी रूठ जाती हैं और आपको धन हानि हो सकती है। चीज़ है, सूरज डूबने के पश्चात
दूध, दही, चावल, नारियल, आटा ऐसी सफ़ेद चीज़ों का दान करना या दूसरों को उधार में देना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सफ़ेद चीज़ों में बुरी नज़र जल्दी लग जाती है, इसलिए सूरज अस्त होने के पश्चात अपने घर की वस्तुएं दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीज़ों को दान करने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है। अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो उन्हें बाजार से खरीद कर दे सकते हैं, परंतु अपने रसोई घर से उठाकर भूल कर से भी दूसरों को ना दें। खासकर नमक तो भूल कर भी नहीं देना चाहिए। चौथी बात दोस्तों, माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं, तो माँ लक्ष्मी हमारे घर में सदा विराजमान रहे, ऐसा हमें सदा ही प्रयास करना चाहिए। जिस घर में महालक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ पर धन की वृद्धि अवश्य होती है। इसलिए अगर आपने अपनी पत्नी के पास कोई धन रखा हुआ है तो वह पैसा किसी को उधार में नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को अपनी पत्नी के पास रखा हुआ धन उधार में देते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है और भविष्य में आपको पैसे की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर त्योहार एकादशी के दिन अपनी तिजोरी में रखा हुआ धन दूसरों को कभी भी दोस्तों नहीं देनी चाहिए। पांचवी बात, महालक्ष्मी वैभव प्रदान करने वाली, सौभाग्य देने वाली, ममता की मूर्त है, साथ ही अन्नपूर्णा भी है, तो इसलिए हम अन्न ग्रहण करने से पहले माँ अन्नपूर्णा को धन्यवाद अवश्य करते हैं। रसोई घर की शुद्धता और संपन्नता उतनी ही आवश्यक है जितनी धन की पांचवी वस्तु है रसोई घर की चकला बेलन और तवा। जी हाँ, आपने रसोई घर का चकला बेलन और तवा दूसरों को कभी भी इस्तेमाल के लिए या उधार में नहीं देना चाहिए। यह चीज़ें दूसरों को देने से आपका भाग भी उन्हीं के साथ चला जाता है। माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए ऐसा कभी भी ना करें। अपने घर का चकला बेलन या तवा दूसरों को प्रयोग करने के लिए कभी भी ना दें, नहीं तो आपके घर में दुर्भाग्य का वास हो सकता है। दोस्तों, छठी चीज़ है नुकीली वस्तु जैसे चाकू, कैंची अथवा तलवार आदि कभी भी दान में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ज्योतिष विद्या में ऐसा करना नुकसानदायक बताया गया। माना जाता है कि नुकीली वस्तुओं को दान करने से परिवार के सुख शांति भंग होती है। इसके अलावा घर के सदस्यों के बीच तनाव के साथ और रिश्ते खराब होने की आशंका रहती है। कई बार लोग अन्य चीज़ों के साथ स्टील के बर्तन भी दान दे देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार स्टील के बर्तनों को दान करना हमारे घर के लिए अशुभ हो सकता है। प्लास्टिक से बनी चीज़ें का भी दान नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद प्याज और लहसुन का दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सातवीं चीज़ है फटे हुए ग्रंथ और किताबें। माना जाता है कि कभी भी फटे हुए ग्रंथ और किताबों का दान नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का दान करना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। तेल, कभी भी इस्तेमाल किया हुआ तेल या खराब हो चुके तेल का दान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये वो 5 चीज़ें हैं जो दूसरों को कभी भी उधार में नहीं देनी चाहिए। दान का महत्व हर धर्म में बताया गया है। सनातन धर्म में सदियों से दान देने की परंपरा का पालन किया जाता है। तो दोस्तों, दान, गुप्त दान ही सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। इससे व्यक्ति के पाप कर्मों का नाश होता है और पुण्य कर्मों में बढ़ोतरी होती है। दान करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। दान का अर्थ यह नहीं है कि जो वस्तु आपके मन की ना हो यानी उपयोग करने लायक ना हो उसे दान में दे दी जाए, ऐसा दान मान्य नहीं होता। दान तन, मन और धन किसी तरह से किया जाए, बस निस्वार्थ भाव से ही किया जाना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे रोज़ सुबह दान किया जाए तो बहुत ही शुभ होता है। रोज़ सुबह पहली रोटी गाय को खिलाना सबसे बड़ा दान माना गया है। आप कोई भी दान नहीं करते हैं तो गाय को सिर्फ पहली रोटी हमेशा के लिए खिलाएं, इसका मतलब यह दान महादान के बराबर हो जाएगा। दोस्तों, सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। 33 कोटि देवी देवता गाय माता में निवास करते हैं, तो इसलिए आप रोटी खिलाते हैं तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यही बहुत सी गाय को रोटी खिलाने की परंपरा चली आ रही है। नियमों का पालन करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।